Pretty light it is. Hi everybody, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing absolutely fine. My name is Varuna Saini and I'm a UX UI design student. I am pursuing UX UI as my full-time course. 4 साल का ये इंटीग्रेटेड कोर्स है पूरा का पूरा, which means like it's a bachelor's in design specialization in UI UX. मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें पिछले 2 सालों में एक्सपीरियंस की हैं जो कि नए नए डिज़ाइनर्स जो अभी फ्रेशर डिज़ाइनर्स हैं वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और मुझे बहुत सारी कन्फ्यूजन रहती थी बीच में कि अच्छा अगर मैं फिग्मा चला रही हूँ या फिर फिग्मा मैंने सीख लिया, इसके बाद क्या करना है, फ्रीलांसिंग के लिए कहाँ अप्लाई करना है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है। आप इस वीडियो से स्ट्रेट यहाँ से सीख के जाओगे कि आप क्या क्या चीज़ें किस किस स्टेज के बाद कर सकते हो। सबसे पहले अगर किसी को UX UI में एंटर करना है तो वो 2 तरह के लोग हो सकते हैं। सबसे पहले वर्किंग प्रोफेशनल्स जो कि अभी कोई डिग्री करके जॉब कर रहे हैं और उनको अपना करियर स्विच करना है, उनके लिए डिप्लोमा कोर्सेज बेस्ट रहेंगे। बेबी स्टेप जो है आपका वो है फिग्मा सीखना। तो फिग्मा आप कैसे सीख सकते हो? फिग्मा आप डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वहाँ से सीख सकते हो या फिर आप यूट्यूब से सीख सकते हो फिग्मा। द अदर थिंग इज जो लोग 12वीं में हैं, जो लोग 12th क्लास में हैं, 12th क्लास वालों के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है अगर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है कि भाई मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जाना है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है वेबसाइट डिज़ाइनिंग। आई वाज टॉकिंग टू दिस गर्ल द अदर डे एंड शी वाज लाइक मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग की हुई है, मैंने ये भी किया हुआ है, मैंने वो भी किया हुआ है, बट मेरे पापा नहीं मान रहे, मुझे BCom कराने के लिए बोल रहे हैं वो। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि भाई तू UI UX कर एंड तेरे पापा से मैं बात कर लूँगी। तो फिर चीज़ें हो गई एंड शी गॉट एन एडमिशन इन अ डिज़ाइन स्कूल, इन माई डिज़ाइन स्कूल ओनली। सो आफ्टर दैट चीज़ें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आपको देखना पड़ेगा अगर आपका माइंड उधर अलाइन है कि अच्छा मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। शुरू में तो बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा डिज़ाइन स्कूल में आ गए, कॉलेज में आ गए, शुरू में पता नहीं चलता, बट आप फिर 2nd सेमेस्टर में जब आओगे, 3rd सेमेस्टर में जब आओगे तब चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवरलोड करनी शुरू हो जाएंगी आपके ऊपर, तो दैट माइट गेट डिफिकल्ट फॉर यू। तो आपको पहले से ही प्री डिसाइड करना पड़ेगा कि अच्छा मुझे डिज़ाइनिंग ही करनी है, एम आई दैट क्रिएटिव, अपने आप से क्वेश्चंस पूछो कि आप ये चीज़ कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तभी इस 4 साल के कोर्स में एडमिशन लो, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी लॉन्ग जर्नी। आप बीच में ऐसे स्विच नहीं कर सकते हो कि अच्छा मैं अब BTech कर ली, मैंने अब BCom कर लिया, अब BSc कर ली, तो ऐसे नहीं कर सकते हो आप। यू हैव टू बी फुल्ली डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट। उसके बाद अगर आपको ये नहीं करना है, अगर आपको लग रहा है कि अभी देखता हूँ कि ठीक है 6 महीने ट्राई करता हूँ इस फील्ड को, उसके बाद मैं सोचूंगा डिग्री विग्री की, तो आप डिप्लोमास कर सकते हो। आप बहुत सारी वेबसाइट्स इंटरनेट पे डिप्लोमास ऑफर कर रही हैं और सबसे बड़ी बात यूट्यूब से सीखो यार और अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अपने अपना काम ऑनलाइन शो करो, अपनी प्रेजेंस ऑनलाइन प्रेजेंस रखो, दैट्स ऑल। ओके, सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए अगर आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो और अगर आपको बिल्कुल आज से ही स्टार्ट करना है बिल्कुल UI UX, तो क्या होना चाहिए? फिग्मा स्टार्ट कर दो सीखना। फिग्मा कैसे करोगे स्टार्ट? वही या फिर जो कोर्सेज होते हैं 3-3 महीने के, 2-2 महीने के, या फिर आप क्या कर सकते हो यूट्यूब से सीख सकते हो। यूट्यूब इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ से आप सीख सकते हो। अब बात आती है फिग्मा ही क्यों सीखना है, क्योंकि फिग्मा कोलैबोरेटिव सॉफ्टवेयर है। अगर आपको फिग्मा नहीं आता है और आपने कंपनी में अप्लाई कर दिया, आपको कोई और अदर टूल आता है, ठीक है, अगर आपको इलस्ट्रेटर आता है, अगर आपको फोटोशॉप आता है, प्लस पॉइंट है आपके लिए वो, बट बहुत मेजर कंपनीज जो डिज़ाइन स्पेसिफिक होती हैं, मेजर कंपनीज जो होती हैं वो फिग्मा ही प्रेफर करती हैं। तो अगर आपको फिग्मा नहीं आता है तो यू वोंट गेट हायर्ड, लाइक दे वोंट इवन कंसिडर यू। नेक्स्ट स्टेप जो है, आप फिग्मा सीख लिया, आप क्या करा जाए? अब पूरे दिन आपने फिग्मा सीखा, रात को उसको बैठ के डॉक्यूमेंट करो। और डॉक्यूमेंटिंग के लिए कहा जाए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जो है वो है नोशन, मीडियम, लिंक्डइन पे आप कर सकते हो अपनी जर्नी पूरी डॉक्यूमेंट, एंड इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, आफ्टर इफेक्ट्स डाल सकते हो, जैसे बिफोर एंड आफ्टर वाले वो जो रील आते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी रीच आती है उसमें। तो आई थिंक यू कैन डू दैट ऑल्सो। डिज़ाइनिंग इज़ एन ओशन, आप इसमें जितना जाओगे उतना आपको नई नई चीज़ें पता चलेंगी। फिग्मा इज़ ऑल्सो लाइक अ वेरी वास्ट ओशन। फिग्मा में मुझे हर दिन नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती है, तो आई थिंक धीरे धीरे आ जाती हैं चीज़ें एंड यू विल गेट परफेक्ट विद इट। मीनवाइल व्हाट यू कैन डू इज आप टाइपोग्राफी के बारे में सीखना शुरू करो, कलर थ्योरी के बारे में सीखना शुरू करो, डिज़ाइन प्रिंसिपल्स और UX लॉज के बारे में सीखना शुरू करो। देयर आर मेनी लॉज, देयर आर मेनी UX लॉज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एक डिज़ाइन अगर लग जाए तो आपके डिज़ाइन में 4 चांद आ जाएंगे। तो व्हाट आर दीज डिज़ाइन लॉज? जैसे कि जेकॉब्स लॉ हो गया, फिट्स लॉ हो गया, हिक्स लॉ हो गया, मर्फीज लॉ हो गया। तो आई थिंक दीज लॉज वुड मेक अ ग्रेट डिफरेंस अगर आप इन लॉज को अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करोगे। तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। अब चीज़ों को जो
एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस हैं या एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स हैं उन्हीं को डिज़ाइन करना शुरू करो. नॉट एग्जैक्टली मेरा ये कहना गलत होगा कि रीडिज़ाइन करो, उन्हीं का मॉकअप बना दो. सिंपल उन्हीं को कॉपी पेस्ट करो विदाउट रीडिज़ाइनिंग अ सिंगल थिंग. आपकी जो स्पीड है वो बहुत एनहांस हो जाएगी. इन चीज़ों को करने से आपके डिज़ाइन बहुत ब्यूटीफुल और बहुत नीट एंड क्लियर लगने शुरू हो जाएंगे. ऑल्सो जब आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, ऑफ कोर्स ऐसे अपने पास रखोगे प्रोजेक्ट और सोचोगे किसी दिन रिक्रूटर आएगा मुझे हायर करेगा, ऐसे नहीं होता है. द थिंग इज यू हैव टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस. ऑनलाइन प्रेजेंस होना आज की डेट में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बी इट इंस्टाग्राम, बी इट Behance, बी इट ड्रिबल, बी इट लिंक्डइन, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, लेकिन ऑनलाइन प्रेजेंस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सबसे पहली बात, अगर आप किसी भी इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे आगे चलकर, जब आप ये सारी चीज़ें कर लोगे, तो हमेशा हर फॉर्म में 2 कॉलम्स तो ज़रूर आते हैं. एक पोर्टफोलियो का लिंक जिसमें आपके सैम्पल वर्क्स होते हैं, एक ड्रिबल, Behance और इन सब के URLs का लिंक. तो ऑफ कोर्स तो पहले से ही उन चीज़ को प्रिपेयर करके चलो ना. ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग अबाउट कंपनीज गाइडलाइंस. कौन सी कंपनी कौन सी टाइपोग्राफी यूज़ करती है, क्या डिज़ाइन सिस्टम यूज़ करती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एंड्रॉयड के लिए डिज़ाइन कर रहे हो तो आप इंटर यूज़ नहीं कर सकते हो टाइप फेस. यू हैव टू यूज़ रोबोटो. अगर आप एप्पल के लिए यूज़ कर रहे हो तो यू हैव टू यूज़ सैन फ्रांसिस्को. यू कैन नॉट यूज़ रोबोटो, इंटर, पॉपिंस, मॉन्सेरेट तो यू कैन नॉट यूज़ दीज काइंड ऑफ फॉन्ट्स. फिर उसके बाद इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो एंड PPA ऑफर्स आते रहते हैं उनके साथ, इंटर्नशिप के साथ. तो धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू करो एंड अगर आप में टैलेंट होगा तो यू विल गेट रिक्रूटेड. तो इंटर्नशाला पे कर सकते हो, लिंक्डइन पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे बहुत लोग आपको खुद अप्रोच कर लेंगे कि भाई मेरे लिए ये बना दिया, बहन मेरे लिए बना दिया. तो आई थिंक यू विल गेट अप्रोच्ड अगर आपका काम बहुत अच्छा है, बहुत इंडस्ट्री स्पेसिफिक अगर आपका काम है तो. ऑल्सो डिज़ाइनिंग इज समथिंग जो कि आप लाइफ टाइम सीखते रहोगे एंड ये कोई ऐसे 1-2 दिन में सीखने वाली चीज़ नहीं है. अगर बीच में कभी ऐसा लगे कि बहुत डिमोटिवेट हो रहे हो तो अपने पुराने काम को देख लेना एंड यू विल गेट मोटिवेटेड. आप अपने पिछले डिज़ाइंस की तरफ देखोगे तो यू विल बी लाइक अब अच्छा करती हूँ मैं डिज़ाइन, अब अच्छा करता हूँ मैं डिज़ाइन. बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आएंगे आप में अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे. सी आई एम ऑल्सो इन माई लर्निंग फेज राइट नाउ. अगर कोई चीज़ इसमें मिसिंग हो या कोई सीनियर UX UI डिज़ाइनर इसको देख रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा कि कौन सी चीज़ों में मैंने लैग करा और कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें मुझे नहीं पता थी. कुछ भी गलती हुई हो तो तहे दिल से माफ़ी चाहती हूँ. एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, comment down below what you liked about this video and subscribe to my channel and I'll see you in the next one. Bye.